दोस्तों, आपको 11 सितंबर 2001 को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हुआ हमला तो याद ही होगा, जब दहल उठा था दुनिया का सबसे ताकतवर देश अमेरिका। ये इतिहास का वो काला दिन था जिसने न सिर्फ अमेरिका बल्कि दुनिया को ही हिलाकर रख दिया था। इस हमले में हजारों लोग मारे गए, कई हजार लोग घायल हुए। अमेरिका की जगह कोई दूसरा देश होता तो इस आतंकी हमले से जल्दी नहीं उबर पाता, लेकिन अमेरिका न सिर्फ इस हमले से उबरा बल्कि हमले के गुनहगारों को उसने ढूंढकर मार डाला। इस आतंकी हमले को अंजाम दिया था ओसामा बिन लादेन ने, जो दुनिया के सबसे खतरनाक संगठनों में से एक था, जिसने अमेरिका जैसे देश को चुनौती देने की कोशिश की थी। लेकिन उसकी कोशिश का परिणाम ये हुआ कि उसे हमेशा हमेशा के लिए कुत्ते की मौत सुला दिया गया और उसकी मौत के बाद बिना किसी को भनक लगे समंदर में दफना दिया गया। तो चलिए जानते हैं कौन था ओसामा बिन लादेन, आखिर वो क्यों आतंक की राह पर चलने लगा और क्या हुआ उसके परिवार वालों के साथ। क्या उन्हें भी उसके किए की सजा भुगतनी पड़ी? दुनिया के सबसे बेदर्द और खतरनाक आतंकवादी ओसामा बिन लादेन की जिंदगी भले ही अफगानिस्तान की पहाड़ियों में लुकते छिपते भी थी, लेकिन वो कोई ऐरा गहरा नहीं था। दोस्तों, 1957 में सऊदी अरब में जन्मा लादेन अरबपति व्यापारी मोहम्मद बिन लादेन के 50 बच्चों में से एक था। उसके पिता की मौत एक विमान हादसे में हुई। इस विमान हादसे के लिए एक अमेरिकी पायलट को जिम्मेदार ठहराया गया। पिता की मौत के वक्त ओसामा मासूम बच्चा था। ओसामा ने 17 साल की उम्र में पहली शादी सीरिया की एक लड़की से की, जो उसकी रिश्तेदारी में से ही थी। इसके बाद उसने कुल 5 शादियां की और बताया जाता है कि उसके कुल 23 बच्चे हैं। ओसामा एक शर्मीला लड़का था। वो पढ़ाई में बहुत अच्छा नहीं था। शुरुआती पढ़ाई के बाद उसने सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए किंग अब्दुल अजीज यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। लादेन के पूर्व क्लासमेट के मुताबिक वो नाइट क्लब भी जाता था और सऊदी के रईस सहयोगियों के साथ शराब भी पीता था। वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी कर अपना फैमिली बिजनेस संभालने की तैयारी में था, लेकिन ज्यादा दिन कोर्स जारी नहीं रख सका। इसके बाद लादेन रिलीजियस पॉलिटिक्स पढ़ाने वाले मुस्लिम कट्टरपंथी शेख अब्दुल्ला आजम के संपर्क में आया और उनके विचारों से काफी प्रभावित हुआ। आजम हमेशा अपनी स्पीच में इस्लामिक राष्ट्रों को विदेशी दखल से आजाद कराने की बात करता था और अपने स्टूडेंट्स को धार्मिक कट्टरपंथ को मानने पर जोर देता था। आजम का मानना था कि इस्लाम को अपनी जड़ों की तरफ लौटना चाहिए और इसे न मानने वालों के खिलाफ जिहाद छेड़ा जाना चाहिए। अब बात करते हैं ओसामा कैसे बना आतंकवादी। दोस्तों, 1973 में ओसामा बिन लादेन ने खुद को मुस्लिम गुटों से जोड़ा। 1979 में ओसामा बिन लादेन को युवा लादेन मुजाहिदीन के नाम से जाना जाने लगा। ओसामा बिन लादेन एक गुट का प्रमुख आर्थिक मददगार बन गया, जो बाद में अल-कायदा कहलाया। 1979 में अफगानिस्तान में सोवियत रूस के हमले के बाद ओसामा पाकिस्तान चला गया, लेकिन इससे पहले उसने रूसी सेना के खिलाफ मिशन के लिए बहुत पैसा जमा किया। अमेरिकी लेखक स्टीव कोल की किताब द बिन लादेन्स के मुताबिक 1988 में ओसामा के सौतेले भाई सालिम की मौत भी एक विमान हादसे में हुई। इन हादसों ने उसे कट्टर बना दिया। 1990 में इराक कुवैत युद्ध के वक्त अमेरिकी सेना की सऊदी अरब में मौजूदगी का ओसामा बिन लादेन ने विरोध किया। उसका मानना था कि मुस्लिम जगत अमेरिका के फैलाए अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद का शिकार है। उसने अमेरिका के खिलाफ जिहाद का ऐलान किया। इसके बाद अरबों डॉलर खर्च किए गए, हजारों लड़कों को तैयार किया गया और दुनिया भर में आतंकवादी हमले किए गए। 1993 में अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में हुए बम धमाके के साथ अल-कायदा ने आतंकवादी हमलों की शुरुआत की थी। इस हमले में 6 लोग मारे गए थे। अमेरिका के खिलाफ इस्लामिक आतंकवाद का यह पहला हमला था। सऊदी अरब में 1995 और 1996 में अमेरिकी ठिकानों पर हुए हमलों के मामले में ओसामा बिन लादेन का नाम सबसे पहले आया। इसके बाद कीनिया और तंजानिया में 1998 में अमेरिकी दूतावासों के बम धमाके हुए, जिनमें 224 लोग मारे गए। इन हमलों में ओसामा बिन लादेन को आरोपी बनाया गया। अक्टूबर 2000 में यमन में अमेरिकी लड़ाकू जहाज पर आत्मघाती हमला हुआ। इस हमले में 17 सैनिक मारे गए। इसके लिए भी लादेन को जिम्मेदार माना गया। 90 के दशक में ओसामा अपनी फैमिली के साथ सूडान में आराम की जिंदगी गुजार रहा था। इसी बीच अमेरिका सरकार ने ओसामा को सूडान से बाहर निकालने के लिए वहां की सरकार पर दबाव बनाया और उसे देश छोड़ना पड़ा और इससे वहां की नागरिकता छीन ली गई। लादेन के पास रहने के कुछ ही विकल्प थे। वो यहां से अपने परिवार को लेकर अफगानिस्तान पहुंचा, लेकिन उस वक्त हालात काफी खराब थे। अफगानिस्तान करीब एक दशक से सोवियत यूनियन से जंग का सामना कर रहा था और इसके चलते वहां बिजली जैसी बुनियादी सुविधाएं भी नहीं थीं।
डॉक्यूमेंट्री के मुताबिक ऐसे माहौल के बीच ओसामा की दूसरी वाइफ खदीजा शरीफ ने रहने से इनकार कर दिया। खदीजा पेशे से यूनिवर्सिटी लेक्चरर थी। ओसामा को तलाक देकर वो अपने बेटे के साथ सऊदी अरब चली गईं, जिससे ओसामा बहुत दुखी हो गया था। ओसामा अपना परिवार टूटने के लिए अमेरिका को जिम्मेदार मानता था, क्योंकि अमेरिका के दबाव में ही उसे सूडान छोड़ना पड़ा था। लॉरेंस राइट की किताब लोमिंग टावर में भी इस बात का जिक्र किया गया है कि लादेन को तलाक से बहुत झटका लगा था। लादेन इस घटना के लिए भी अमेरिका को जिम्मेदार मानता था, इसलिए उसने अफगानिस्तान से अमेरिका के खिलाफ हमलों की योजना बनानी शुरू की। 2001 में उसने सबसे बड़े आतंकवादी हमले को अंजाम दिया, जिसे आज दुनिया आतंकी हमला 9/11 के नाम से जानती है। पूरी घटना में बम, गोली या बारूद का इस्तेमाल नहीं किया गया था। इस पूरी घटना के लिए 19 आतंकियों को तैयार किया, जिसमें 15 सऊदी अरब से थे, 2 UAE से और 1 आतंकी लेबनान और 1 आतंकी मिस्र से था। इन आतंकियों ने अमेरिका से 4 विमानों को हाईजैक किया। इन्हीं विमानों के जरिए पूरी घटना को अंजाम दिया गया। आतंकी हमले में मरने वालों में 93 देशों के 2977 नागरिक शामिल हैं, जिसमें 4 विमानों में सवार 246 यात्री और क्रू मेंबर्स भी शामिल हैं। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर 9/11 हमले के बाद आतंकी ओसामा बिन लादेन अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया था। माना जाता है कि इसी घटना के बाद अमेरिका ने लादेन को ठिकाने लगाने की कसम खा ली थी और अमेरिका ने तभी अफगानिस्तान पर हमला बोल दिया, लेकिन ओसामा हाथ नहीं लगा। वो तोरा बोरा की पहाड़ियों से निकलकर पाकिस्तान भाग गया। फिर अमेरिका ने कई सालों तक पूरी दुनिया में उसके लिए तलाशी अभियान चलाए। हालांकि इस काम में सफलता हाथ लगी अमेरिका के राष्ट्रपति रहे बराक ओबामा को, जिनके नेतृत्व में इस पूरी योजना को 2 मई 2011 को अंजाम दिया गया। कई सालों तक चली खोज और खुफिया एजेंसीज की जांच पड़ताल में पता चला कि ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान के एबटाबाद में है। बताया जाता है कि दुनिया का सबसे खूंखार आतंकी कहा जाने वाला ओसामा बिन लादेन अपने परिवार की एक गलती की वजह से अमेरिका के हत्थे चढ़ा था। लादेन का परिवार 2005 में एबटाबाद के एक घर में रहने लगा था। वहीं बॉडीगार्ड भी अपने परिवार के सदस्यों के साथ हर रोज उस घर में आता था। 2010 में एक दिन CIA के एक मुखबिर ने पेशावर में लादेन और बॉडीगार्ड इब्राहिम को देखा। इसके बाद उसने इब्राहिम का पीछा किया और उस घर तक पहुंचा जहां वो रहता था। इसी आधार पर उसे लादेन के ठिकाने का भी संकेत मिला, जहां वो अपनी 3 पत्नियों, 8 बच्चों और 4 पोतों के साथ रहता था। दरअसल इस घर में ऐसी कई चीजें थीं जिसकी वजह से CIA को संदेह हुआ, जैसे कि फोन लाइन पर इंटरनेट का नहीं होना और घर में कम खिड़कियां होना और घर के आंगन में सूख रहे पाकिस्तानी कपड़ों की वजह से अमेरिका को उसके ठिकाने की पहचान हुई थी। इसके बाद ओबामा ने अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के साथ मिलकर योजना पर चर्चा की और रेड करने को कहा। इस खतरनाक मिशन को ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर का नाम दिया गया। इसके साथ नेवी सील कमांडो को 2 मई 2011 में टारगेट पर रेड करनी थी। साथ ही आदेश था कि उन्हें ओसामा को जिंदा या मुर्दा लेकर आना है। इस पूरे ऑपरेशन को व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में लाइव चलाया गया, जिसे ओबामा समेत कई बड़े सैन्य अधिकारी देख रहे थे। करीब 2 दर्जन नेवी सील्स के जवान 2 हेलीकॉप्टर में बैठकर टारगेट की तरफ उड़ चले। कुछ देर बाद ये हेलीकॉप्टर एबटाबाद में ओसामा के ठिकाने के ऊपर जा पहुंचा और फिर नेवी सील्स के कमांडो ने नीचे उतरकर ठिकाने को घेर लिया। इतने में ही एक आतंकी की नजर इन कमांडोज पर पड़ी और उसने फायरिंग शुरू कर दी। नेवी सील्स के कमांडोज ने इस आतंकी को चंद सेकंड्स में खामोश कर दिया। धीरे धीरे कदमों से बड़े एक नेवी सील्स के कमांडो ने एक दरवाजे को निशाना बनाया और फिर तोड़ दिया। दरवाजा खुलते ही उसे सामने अपना टारगेट ओसामा बिन लादेन दिखा। उसने बिना एक पल गंवाए ओसामा पर फायर खोल दिया। चंद सेकंड्स के भीतर दुनिया भर में आतंक का अल्टरनेटिव्स रहा आतंकी ओसामा बिन लादेन बेजान जमीन पर जा गिरा। फिर अमेरिका का ऑपरेशन नेपट्यून स्पीयर पूरा हो गया। करीब 10 साल बाद बदला पूरा हुआ। ओसामा के मारे जाने के पूरे ऑपरेशन की निगरानी अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने खुद की थी। ओबामा ने ही ओसामा के मारे जाने का ऐलान भी किया। बता दें कि इस्लामिक परंपरा के तहत किसी भी मुसलमान को मरने के 24 घंटे के अंदर दफनाना जरूरी है। अगर शव को किसी और देश में ले जाया जाता तो दफनाने में बहुत समय लग जाता और इसलिए ओसामा बिन लादेन के शव को परमाणु अस्त्रों वाली हवाई जहाज USS कार्ल विंसन में रखकर उत्तरी अरब सागर में दफनाने के लिए लाया गया। अमेरिकी अधिकारी ने बताया शव को एक भारी बैग में रखा गया था। एक सैन्य अधिकारी ने अंतिम संस्कार के लिए प्रार्थना की, जिसे फिर अरबी में अनुवादित किया गया। इस प्रार्थना के बाद शव को एक फ्लैट नाव में रखा गया और फिर समुद्र में दफना दिया गया।
समुद्र में दफना देने के समाचार के बाद दुनिया भर में सोचा जा रहा था कि क्या अमेरिकी सेना ने उसका अंतिम संस्कार ठीक से किया। मिस्र के मुख्य इमाम डॉक्टर अहमद अल तैयब ने कहा कि अमेरिकी सरकार ने लादेन को जमीन में नहीं दफनाकर इस्लामिक परंपरा को तोड़ा है, जबकि अमेरिका नहीं चाहता था कि लादेन को शहीद मानने वाले कट्टरपंथी लोग उसकी मजार पर जाएं। तो दोस्तों, कुछ ऐसा हुआ था आतंकी ओसामा बिन लादेन का खात्मा। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल मत भूलिए। साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।